Welcome students. Today in this video we are going to discuss class 8 mental ability paper of ICET paper practice paper 2, right? So let's start. Let's see the first question, which was 29th question in the paper. Okay, so let's begin with it. So let me make some space over here. Okay, fine. Before starting there are few things which you should know, like जैसा कि मैंने आपको बताया था, आगे वाले वीडियो में हमने देखा कि मेल हो तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और फीमेल को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को हम क्रॉस लगाएंगे बीच में और ब्रदर सिस्टर के रिलेशन को विदाउट अ डैश लिखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक रिलेशन, इवन मैंने जनरेशन का आपको बोला था कि एक रो में एक ही जनरेशन आनी चाहिए, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन जो है वो उससे रिलेटेड है, इसलिए ये चीजें जानना जरूरी है। अब देखिए, कालू सेड, कालू ने बोला, ठीक है, कालू ने क्या बोला कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ लेडी, ठीक है, लेडी के तरफ पॉइंट, तो ये लेडी हो गई जिसके तरफ पॉइंट की। शी इज माई डॉटर्स, यानी किसकी डॉटर? कालू की डॉटर। तो कालू, शी इज माई डॉटर्स, ठीक है, शी इज, ओके सॉरी वेट वन सेकेंड, शी इज यानी ये जो लेडी है वो इज माई डॉटर्स, ठीक है, यानी कालू की डॉटर, कालू की डॉटर्स हस्बैंड, ठीक है, हस्बैंड सिस्टर इन लॉ। अब सिस्टर इन लॉ इसकी कौन होगी? इसकी जो सिस्टर होगी वो होगी, ठीक है, उसके वाइफ की सिस्टर, सिस्टर इन लॉस मदर, ठीक है, मदर। यानी तो एक यानी इसमें क्या हो रहा है, देखिए एक बार और देख लेते हैं। देख क्या लिखा है, कालू सेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ लेडी, शी इज, ये जो है लेडी वो, शी इज माई डॉटर, उसकी जो डॉटर है, उसके जो हस्बैंड है, उनकी सिस्टर इन लॉ, यानी ये भी कालू की डॉटर हुई, ठीक है, हस्बैंड सिस्टर इन लॉस मदर, ठीक है। यानी इन शॉर्ट ये कालू की वाइफ होगी, ठीक है, कालू की वाइफ होगी, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर फीमेल है उसके फादर है कालू और उसकी मदर है जी, जो यहाँ पे जैसा लिखा हुआ, ठीक है। तो ओके, यानी शी इज माई डॉटर्स हस्बैंड सिस्टर इन लॉस मदर, ठीक है, यानी ये कालू की वाइफ है, इसके बारे में बोला है। ये जो फोटो में लेडी है वो ये मदर है, तो हाउ इज शी रिलेटेड टू कालू? तो यहाँ पे तो हमें पता चल गया है कि ये कौन है, वाइफ है, तो द करेक्ट आंसर इज वाइफ, तो इसका आंसर होगा वाइफ। देखिए ये तरह के क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, बट अगर हम चार्ट बनाएं और उस हिसाब से प्रॉपर्ली सॉल्व करें तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, ओके, काफी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है दिखने में, देखते हैं कितना डिफिकल्ट होता है या नहीं होता है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। स्टडी द इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलोज। ओके, ए बी सी डी एफ जी एच आई, ओके, 9 फैक्टरीज है, सी, ओके, ठीक है। तो क्या है, सी इज 4 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी, तो सी जो है, सी इज 4 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी, यानी बी यहाँ पे है, तो बी के ईस्ट में ये कितना है, 4 किलोमीटर है, ठीक है। जी इज 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ एच, तो जी जो है वो 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ एच, यानी 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ एच, एच के वेस्ट में यानी यहाँ पे। देन वाइल डी इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ जी, डी जो है वो 6 किलोमीटर ईस्ट है, यहाँ पे हमें थोड़ी स्पेस रखनी चाहिए थी क्योंकि ये मे बी, ठीक है। तो सॉरी वाइल डी इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ जी, यानी वो साइड रहेगा, तो ये रहेगा वो वाली साइड 6 किलोमीटर, तो ये 2 तो हो गया और यहाँ पे 4, तो ये क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। इसके बाद एंड एफ इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जी, तो एफ जो है वो 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जी है, ठीक है। तो एफ जो है वो 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जी है, तो एफ, ठीक है, ये 4 किलोमीटर। अब इसके बाद क्या दिया है, नॉर्थ ऑफ जी। ए इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी, ए जो है वो यहाँ पे है और कितना है 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी है।
एंड एच इज 4 किलोमीटर साउथ ऑफ ए। एच 4 किलोमीटर साउथ है, यानी ये 2 हो गया और यहाँ पे 2, यानी एच यहाँ पे और यहाँ पे 2 रहेगा, तो 4 किलोमीटर साउथ ऑफ ए हो गया। आई सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ बी। आई यहाँ पे सिचुएटेड है, आई, ठीक है, तो आई ये रहा, तो यानी ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। उसके बाद I is situated just in the middle of B and C, while E is just in the middle of H and D. H and D के बीच में क्या है, I है, तो ये यहाँ पे I हो गया, तो I, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। अब देखते ये दोनों को कहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे H है और यहाँ पे H है, तो यहाँ से ये दोनों कनेक्ट होंगे, तो H के बाद क्या है, I और D है, तो मैं I और D, सॉरी E और D होना चाहिए, यस दिस इज E, ये E है, तो यहाँ पे आएगा E, ये आएगा E आएगा 2 किलोमीटर्स पे, और यहाँ पे D आएगा, ये भी 2 किलोमीटर्स पे। उसके बाद ऊपर क्या था, G को लेफ्ट में बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा G, ठीक है, ये 2 किलोमीटर है। ऊपर बनेगा F 4 किलोमीटर, तो यहाँ पे बन जाएगा F, ठीक है, ये 4 किलोमीटर्स है, 4 किलोमीटर्स। अब उन्होंने क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन E एंड I, तो E और I के बीच का डिस्टेंस कितना है, देखिए ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर्स है, तो यहाँ पे भी 2 किलोमीटर्स रहेगा, तो करेक्ट आंसर विल बी B 2 किलोमीटर्स। तो इसका आंसर है 2 किलोमीटर्स, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इजी रहते हैं, अगर आप एक बार डायग्राम बना लो, वंस यू मेक द डायग्राम you will easily get the answer, okay, fine, let's move on to the next question then। ठीक है, this is the question, okay। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, yes, देखिए डायरेक्शन 8 friends है, A B C D E F G and H are sitting around a circular table facing the center, ठीक है, ये ऐसा एक सर्कुलर टेबल है, ठीक है, इसके ऊपर ये 8 जन बैठे हैं, 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, ओके। नाउ क्या बोला गया है, A and B never sit together, यानी A और B और B और A ऐसा, ठीक है, ये कभी भी साथ में नहीं बैठेंगे, ओके। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, D एंड F ऑलवेज सिट टुगेदर, यानी D और F और F और D, ठीक है, क्योंकि देखो D के लेफ्ट में भी F बैठा हो सकता है, D के राइट में भी F बैठा हो सकता है, इसलिए हमें दोनों कंडीशन लिखनी पड़ेगी, ओके। E सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ D, अब हम क्या करेंगे, D को बिठा देंगे एक जगह पे, तो हम E को प्लॉट कर पाएंगे। E कहाँ पे है, E सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ D का राइट, यानी ये साइड, क्योंकि वो सेंटर की तरफ देख रहा है, तो ये साइड राइट हुआ, तो थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे कौन बैठा है, E बैठा है, तो यहाँ पे E को रख दो ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B, देखो ये E की बात हो रही है, E सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ D एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B, यानी B के लेफ्ट में सेकंड, यानी अगर मैं B को यहाँ पुट करता हूं तो B का लेफ्ट यानी ये डायरेक्शन होगा, फर्स्ट एंड सेकंड, तो B करेक्ट रखा है हमने, B वहीं पे आएगा, ठीक है, B वहीं पे आएगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, G इज डायमेट्रिकली ऑपोजिट ऑफ A, यानी G डायमेट्रिकली ऑपोजिट, यानी देखो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट ये वाला हुआ, इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट ये वाला हुआ, इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट ये वाला हुआ, और इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट ये वाला हुआ, ठीक है। अब देखो G के डायरेक्ट सामने, तो हमारे पास फिलहाल कितनी प्लेसेस बाकी है, देखो यहाँ पे तो G और A आमने सामने नहीं आ सकते क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे B रख दिया हुआ है, यहाँ पे भी D के सामने नहीं आ सकते क्योंकि ऑलरेडी D रखा हुआ है, यहाँ पे भी नहीं आ सकते, यानी एक ही प्लेस बचती है जो कि है सेंटर वाली, ये वाली प्लेस में ही G और A आमने सामने आ सकते हैं। बट इसमें भी हमें ये कन्फ्यूजन है कि G यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ठीक है, और A भी यहाँ भी आ सकता है, यानी इन शॉर्ट में क्या बोल रहा हूँ कि G और A कैसे आ सकते हैं, देखिए तो इसके लिए हम एक दूसरा कंडीशन भी बना लेंगे तो इजी रहेगा। देखो क्या होगा कि G को हम अगर यहाँ पे प्लेस करें और A को यहाँ पे प्लेस करें, ठीक है, और एक कंडीशन कैसी बन सकती है, ये अपने सर्कल बना लिया 1 2 3 4 5
6, 7 और 8, ठीक है। बाकी सबको वैसे ही रखते हैं। डी यहाँ पे आ गया, ई यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि जी यहाँ पे बैठा है और ए यहाँ पे बैठा है, क्योंकि डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, ठीक है। तो हमने ये दो सिचुएशन हो सकती है, तो दोनों को बना लेना है। ओके, 1 person सिट्स बिटवीन जी एंड एच, जी और एच के बीच में एक पर्सन बैठ सकता है, ठीक है। ओके, तो जी और एच, तो एच यहाँ आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं आ सकता क्योंकि एक पर्सन को बिठाओगे तो यहाँ पे तो डी है, तो यानी यहाँ पे आ सकता है एच, ठीक है। और ओके देखिए, ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं थी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम कंडीशन देखें तो ए और बी साथ में नहीं बैठने चाहिए, तो यहाँ पे ए और बी साथ में हो गए, तो दैट मीन्स ये फिगर तो हमारे कुछ काम का ही नहीं है, तो इसको हटा दो। यानी एक ही फिगर बनेगा जो कि ये वाला, और जिसमें भी हमें पता चल गया है कि एच कहाँ बैठेगा, एच यहाँ पे बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी डी है, ठीक है। फाइनली प्लेस कौन सी बच गई, ये और ये। अब इससे ज्यादा हमें कुछ डेटा दिया नहीं है, तो बच कौन कौन गया, ए बी सी, सी बच गया, डी आ गया है, ई आ गया है और एफ आ गया, एफ बाकी है, जी एच, ठीक है, सब हो गए। सी और एफ बाकी है, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ नहीं बोला है, यानी सी यहाँ भी बैठ सकता है और यहाँ भी बैठ सकता है, ठीक है। एफ भी यहाँ भी बैठ सकता है और यहाँ भी बैठ सकता है। तो ये हमने चार्ट बना लिया, और इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से पूछा गया है हु सिट्स बिटवीन ई और बी, तो ई और बी के बीच में कौन बैठा है, एच बैठा है, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा सी, ठीक, जो कि है एच। आई होप ये आपको समझ में आया रहेगा। दिस इज इजी, अगर इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करो तो आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे इसको, ऐसे टाइप के सम्स को। ओके, अब नाउ द 32nd क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है कि आप क्या कर रहे हो, इस क्यूब को फोल्ड कर रहे हो, ठीक है। नॉर्मली डाइस का अगर आप नेट देखो तो कुछ ऐसा रहेगा, डाइस का नेट, ठीक है। सबको नेट के बारे में पता है अच्छे से, नेट आप 7 में भी पढ़ चुके हो, 8 में भी पढ़ चुके हो, मैथ्स में ये चीज़ आती है, नेट, ठीक है। तो अगर इसको नेट बनाओ आप, तो 1 के ऑपोजिट 2 चला जाएगा, ठीक है। 3 के ऑपोजिट 6 चला जाएगा, ठीक है, और 4 के ऑपोजिट 5 चला जाएगा, ठीक है। अगर आप फोल्ड करो, ये पूरा इमेजिनिंग पार्ट है, अगर आप इमेजिन कर सको तो आपको इजीली इसका आंसर पता होगा। तो फोल्ड टू फॉर्म अ क्यूब देन विच नंबर विल बी ऑपोजिट टू 4, तो 4 के ऑपोजिट क्या होगा, 5, तो करेक्ट आंसर है सी, ठीक है। 5 सेकंड का आंसर है, 5 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट, ओके, अब ये जो है, ये वाला क्वेश्चन भी इजी है, आपको खाली देख के पता करना है कि क्या लॉजिक लगा हुआ है, क्योंकि फिगर तो आपके सामने ही है। देखो क्या है यहाँ पे, ये 6 साइडेड पॉलीगॉन है जो कि हेक्सागोन है, ठीक है। अब इस पॉलीगॉन के अंदर क्या हो रहा है कि एक साइड हट गई और वो अंदर चली गई, ठीक है। फिर ओके, फिर वापस एक साइड हट गई और ये जो साइड ये बाहर आ गया, वापस एक साइड हट गई और वो वापस अंदर चला गया, वापस एक साइड हट गई और वो बाहर आ गया, यानी जो साइड को हमने निकाल दिया है वो अंदर बाहर ऐसे हो रही है, ठीक है। तो जनरली अभी इतना तो हमें समझ में आ गया कि नेक्स्ट जो फिगर है उसमें ये जो साइड रहेगी वो अंदर रहेगी, ठीक है। तो अंदर किस में, इसमें अंदर है, इसमें अंदर है, इसमें बाहर है, तो ये तो हमारा आंसर होगा ही नहीं, तो उसको हम नहीं देखेंगे। अब देखो ये साइड कैसी मूव हो रही है, ये जो ब्लैंक पार्ट है वो यहाँ पे था, नेक्स्ट यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट यहाँ पे आ गया, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे आ गया, तो नेक्स्ट टाइम कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। तो ये वाला गैप कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है, बट यहाँ पे तो गैप है ही नहीं, यानी डी नहीं होगा, ए और बी में से एक हमारा आंसर है, ठीक है। अब देख लेते, ये जो साइड है वो यहाँ पे है, ये जो है वो भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ये जो बाहर वाली साइड है, पहले यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे गई, यहाँ पे, तो नेक्स्ट फिगर में यहाँ पे आएगी डेफिनेटली, और हमने देखा कि कहाँ रहेगी, अंदर रहेगी, तो यस ए हमारा आंसर है, ठीक है। देखने से पता चल जाएगा, आपको इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिगर देखो, कंक्लूजन निकालो कि क्या हो रहा है, एंड दैट्स इट, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब ये भी एक फिगर दिया है जिसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, आउट ऑफ द गिवन आंसर फिगर्स विच इज द करेक्ट वन टू रिप्लेस द क्वेश्चन,
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे होगा क्वेश्चन, जो कि नहीं है बट यहाँ पे होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये जो एरो है वो सेंटर में था, लेफ्ट में आ गया, ठीक है, राइट में गया और इनवर्स हो गया, ठीक है। तो अगर एक चीज नोट करो आप, जो भी चीज यहाँ पे है एक्सट्रीम लेफ्ट में, वो नेक्स्ट स्टेप में एक्सट्रीम राइट में चली जाएगी और वो उसकी क्या होगा, रोटेट हो जाएगी। देखो ये एल था, तो अब समझ लो यहाँ पे अगर मैं मिरर रख दूं तो ऐसा हो जाएगा, तो देखो वो कैसी हो गई, ऐसी हो गई, ठीक है। अब एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या है, ये एरो है, तो वापस उसके बॉटम में मिरर रख दो तो वो कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। तो देखो नेक्स्ट फिगर में वो कैसी हो गई, एरो ऐसी हो गई, ठीक है। यानी एक्सट्रीम लेफ्ट वाला जो राइट में जा रहा है वो क्या कर रहा है, मिरर इमेज बना रहा है, मिरर इमेज उसकी हो जा रही है। तो अब ये ऐसे है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे मिरर रखा हमने तो ये ऐसी हो जाएगी। यानी एक्सट्रीम राइट वाला जो है वो ऐसा होना चाहिए। अब एक्सट्रीम राइट हमारा ये कैसा है, ये उल्टा एल लग रहा है, नहीं ये नहीं है, ठीक है। उल्टा एल लग रहा है, नहीं ये भी नहीं है। उल्टा एल, यस ये है, और ये भी नहीं है। यानी यहीं पे हमारा आंसर मिल गया हमें। ये जो बी वाला है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि ये वाला जो है ऐसा एल मिलना चाहिए था जो कि खाली यहाँ पे है। तो काफी इजी क्वेश्चन था, आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा आंसर है। ओके, नाउ अब लास्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द वर्ड नंबर फ्रॉम द अमंगस्ट। ओके, देखो अब यहाँ पे मिरर क्या हो सकता है कि यहाँ भी रखा हुआ हो सकता है, राइट में कहीं पर भी रखा हुआ हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं किया हुआ है कि मिरर कहाँ पे रखा है। बट आपको ऑप्शंस देख के समझ में आ रहा होगा कि डेफिनेटली मिरर को रखा गया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। ओके, देखो दोनों सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से हम यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन, या तो मिरर यहाँ रखा होगा या तो फिर यहाँ पे रखा हुआ होगा, ठीक है। पहले हम समझ लेते कि हमने यहाँ रखा, राइट में रखा, राइट में, ठीक है। तो एच ऐसा बनेगा, एच तो वैसे का वैसा ही दिखेगा। उसके बाद एस जो होगा वो ऐसा दिखेगा, ठीक है, एच है, एस है, यू भी वैसे का वैसा ही रहेगा। आर जो होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और बी जो होगा वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो बी सही है यहाँ पे, आर सही नहीं है, यू सही, आर सही नहीं है तो ऑप्शन ही छोड़ दो, कोई मतलब ही नहीं है उसको देखने का। बी यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, यू यहाँ पे, एस और एच, ये ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन मिल रहा है। तो ये तो नहीं है जब हम मिरर यहाँ पे रख रहे हैं। अब यहाँ पे मिरर रखे तो कैसा इमेज बनेगा, यहाँ पे रखेंगे तो बनेगा ये ऐसा बी, ठीक है। आर का उल्टा होगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। देन यू तो वैसे का वैसा रहेगा, एस हो जाएगा आपका ऐसा, ठीक है। तो ऐसा इमेज दिख रहा है। बी पहला वाला तो नहीं हो सकता क्योंकि बी को सही से मिरर नहीं किया गया है ये, ठीक है। चलो बी को सही से मिरर किया, एस, बी के बाद एस नहीं आना चाहिए, ये नहीं आएगा, ठीक है। यानी डेफिनेटली मिरर यहाँ पे रखा गया है और करेक्ट उसका आंसर है डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, ठीक है। आई होप आपको सब क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए। कहीं पे भी आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट में आप क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं एंड आई विल क्लियर योर डाउट, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।